ये प्लेसेंटा है, और ये प्लेसेंटा का टिप है, मेरिस्टेमेटिक सेल है। और इस मेरिस्टेमेटिक सेल के आसपास ये एपिडर्मिस बन गई है। ये एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, और ये रहा मेरिस्टेम सेल। यही मेरिस्टेमेटिक सेल आगे जाके डिफ्रेंशिएट हो जाती है, यही मेरिस्टेमेटिक सेल आगे जाके डिफ्रेंशिएट हो जाती है और बना लेती है न्यूसिलस। न्यूसिलस एक पेरेन्काइमेटस सेल्स है जिनके अंदर फूड स्टोरेज होता है। सारा पढ़ा चुका हूं मैं। इन्हीं को हम बोलते हैं न्यूसिलस। और इसके आसपास जो लेयर है, ये लेयर है एपिडर्मिस की। ये स्ट्रक्चर जो है, ये मैंने जो बनाया, ये कहां लगा हुआ है? ओवरी के अंदर, प्लेसेंटा पे। ओवरी जो कैविटी है, ओवरी जो कैविटी तो है उसके अंदर, वहां लगा हुआ है ये, वहां लगा हुआ है, धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। अब इसी न्यूसिलस की एक सेल, इसी न्यूसिलस की एक सेल डेंस साइटोप्लाज्म की हो जाती है, और इसी सेल को हम बोलने लग जाते हैं आर्के स्पोरियल सेल। और यही आर्के स्पोरियल सेल आगे जाके डिवाइड करती है, पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है। पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है। पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा तो यहां पर दो सेल का फॉर्मेशन होगा। इसके आसपास क्या भरा हुआ है? ल्यूसिलस, पेरेन्काइमेटस सेल्स। एक सेल को तो हम बोलने लगते हैं प्राइमरी पेराइटल, प्राइमरी पेराइटल। और दूसरी को हम बोलने लग जाते हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। आगे जाके प्राइमरी पेराइटल सेल के अंदर फिर डिवीजन हो जाते हैं। अब ये जो डिवीजन हो रहा है उससे सेल का नंबर बढ़ रहा है। इनका कोई स्पेसिफिक वर्क नहीं है, लेकिन ये बोला गया है कि न्यूसिलस के अंदर सेल का नंबर बढ़ाने का काम कर रही है। न्यूसिलस के अंदर सेल का नंबर बढ़ाने का काम कर रही है। तो ये हो गई पैराइटल सेल। इनके बारे में एनसीईआरटी में कोई जिक्र नहीं है बाद में। और ये हो गई स्पोरोजिनस सेल्स, और इन्हीं को हम बोल देते हैं मेगा स्पोर मदर सेल। यही स्पोरोजिनस सेल्स है और यही मेगा स्पोर मदर सेल है। एक मेगा स्पोर मदर सेल। ठीक है, नहीं, मेगा स्पोर मदर सेल बोलने लग जाएंगे। अब मेगा स्पोर मदर सेल कहां है? ये मेगा स्पोर मदर सेल कहां है? ये इस स्ट्रक्चर के अंदर है, इस स्ट्रक्चर के अंदर है। और ये स्ट्रक्चर किसके अंदर है? ये स्ट्रक्चर ओवरी के अंदर है। ओवरी कहां लगी हुई है? कार्पल में। कार्पल कहां है? फ्लावर में। फ्लावर कहां है? सूट में। क्लियर बेटा? यहां तक क्लियर है? अब हमारा सारा फोकस मेगा स्पोर मदर सेल में होगा। मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल।
डिप्लॉइड सेल है, माइक्रोपाइलर एंड है, क्लियर है? इसी सेल के अंदर डिवीजन हुआ, ये सारी बातें हम पहले कर चुके थे, और इस सेल के अंदर डिवीजन हुआ तो दो सेल बन गई। ये माइटोसिस नहीं है, ये मियोसिस है। ये पहला जो मियोसिस हुआ उसका नाम है मियोसिस 1। हम जानते हैं मियोसिस 1 से बनती है कितनी सेल? 2 सेल। ये 2 सेल जनरेट हो गई, 2 सेल जनरेट हुई है तो इसको बोलेंगे डायड। और इस सेल कैसी है? हाइप्लोइड। फिर इसके अंदर फिर डिवीजन होगा, इसके अंदर फिर डिवीजन होगा, इसके अंदर फिर डिवीजन होगा। अब कितनी सेल बन जाएगी? मियोसिस कंप्लीट हो गया। हम तो अच्छी तरह से जानते हैं मियोसिस जब कंप्लीट हो जाता है तो टोटल कितनी सेल बन जाती है? 4। ये 4 बन गई तो इनको हम बोलेंगे टेट्राड। टेट्राहेड्रल नहीं रहे, टेट्राड। लीनियर अरेंजमेंट होता है, ये माइक्रोपाइल एंड है और ये चलाजल एंड है और ये माइक्रोपाइलर एंड है। टेट्राड है, टेट्राड की इस मेगा स्पोर बोलेंगे, इस सेल को हम क्या बोलेंगे? मेगा स्पोर बोलेंगे। और मेगा स्पोर कैसा है? हैप्लोइड है, क्योंकि मियोसिस के बाद बना है। इस मेगा स्पोर में से जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ के हैं वो 3 डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, सिर्फ एक रिमेनिंग रहता है। ये बन कहां रहे हैं? ये बन रहे हैं ओवरी के अंदर। ओवरी में क्या है? न्यूक्लियस पैरेन्काइमेटस सेल का एक गुच्छा हुआ है, एक ग्रुप है। उस न्यूक्लियस के अंदर मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ और ये न्यूट्रिशन देता जा रहा है न्यूक्लियस, और मेगास्पोर डेवलप होता जा रहा है। ये मेगास्पोर बन गया, कितना रिमेनिंग रहेगा? 1। सिर्फ 1 मेगास्पोर, सिर्फ 1 मेगास्पोर रिमेनिंग रहेगा। ये 1 मेगास्पोर, ये मेगास्पोर मदर सेल नहीं है, ये मेगास्पोर है। ये फंक्शनल मेगास्पोर है, चलाजल एंड का होता है जनरली। इसी के अंदर हुआ माइटोसिस। माइटोसिस हुआ, माइटोसिस तो हुआ लेकिन कैरियोकाइनेसिस हुई, साइटोकाइनेसिस नहीं हुई। कैरियोकाइनेसिस तो हुई लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुई। तो कैरियोकाइनेसिस होगी तो बताइए कितने न्यूक्लियस जनरेट हो गए? 2 न्यूक्लियस जनरेट हो गए। कैरियोकाइनेसिस हुई, साइटोकाइनेसिस नहीं हुई। फिर इसके अंदर एक और माइटोसिस हुआ, और एक और माइटोसिस हुआ तो फिर कैरियोकाइनेसिस हुई और बन गए 4 न्यूक्लियस। इस 4 न्यूक्लियस के अंदर फिर माइटोसिस हुआ और बन गए कितने न्यूक्लियस?
8 न्यूक्लियस। दोनों पोल पर है। ये आसपास क्या है? न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है। अब ढंग से सुनना, ये न्यूक्लियस है। इसके अंदर ये जो है, ये मेगास्पोर के अंदर होने वाला माइटोसिस लगातार कितने न्यूक्लियस बन गए? 4 में से 2 न्यूक्लियस सेंटर की तरफ मूव कर जाते हैं, और सेंटर की तरफ मूव करने से इसका स्ट्रक्चर ऐसा हो जाता है। बिल्कुल स्लो चलते हैं, सोना मत। तो 4 न्यूक्लियस दोनों पोलर एंड पर थे, चलाजल माइक्रोपाइल एंड पे थे। वो दोनों आ जाते हैं कहां पर? सेंटर पर। और बाकी अरेंज हो जाते हैं पोल पर। अभी तक साइटोकाइनेसिस नहीं हुई है, लगातार माइटोसिस हो रहा है। 3 माइटोसिस हो गए, लेकिन अभी तक साइटोकाइनेसिस नहीं हुई है। अब साइमल्टेनियसली होगी साइटोकाइनेसिस। अब साइमल्टेनियसली होगी साइटोकाइनेसिस। अब साइटोकाइनेसिस हो गई है, तो देखिए ढंग से, सेल वॉल बन गई है। ऊपर वाली सेल में भी सेल वॉल बन गई है, नीचे वाली में भी बन गई है, इधर भी सेल वॉल बन गई है। तो देखिए सेल वॉल बन गई है। ऊपर वाले 3 न्यूक्लियस के आसपास एक पूरा साइटोकाइनेसिस हो गया है। नीचे वाले जो 3 न्यूक्लियस थे उनमें भी एक साइटोकाइनेसिस हो चुका है। तो टोटल कितनी सेल दिखाई दे रही? 6 3 3 6। और एक बीच की जो रिमेनिंग रह गई है वो भी एक क्या है? सेल है। तो 7 सेल हो गई है। जो बेस की जो सेंटर सेल रह गई है साइटोकाइनेसिस होने के बाद, उसको हम क्या बोलेंगे? सेंट्रल सेल या पोलर सेल। अरे जी समझिए, एक बड़ा सा कमरा है, इस कमरे के अंदर, इस कॉर्नर के अंदर भी तुमने पार्टीशन बना दिया, इस कॉर्नर पर भी पार्टीशन बना दिया, इधर भी पार्टीशन बना दिया, इधर भी पार्टीशन बना दिया। अब बीच का जो बचा है वो भी तो एक रूम हो गया। बीच का जो एक बचा है, एक रिमेनिंग रह गया है होल, वो भी तो एक है। इसके अंदर भी तो साइटोप्लाज्म भरा है बीच में, और 2 न्यूक्लियस पड़े हुए हैं जो दोनों एंड से आए थे। क्लियर बेटा? इसको हम बोलेंगे सिनर्जिड सेल, इसको भी हम बोलेंगे सिनर्जिड सेल। तो कितनी सिनर्जिड सेल है? ये बातें हम पहले कर चुके हैं भाई। 2 सेल। कितनी? एक सेल है। एक सेल को क्या मैं फीमेल गैमेट बोल दूं? और इन इन तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? एगेपेटस। क्लियर है? इधर देखिए, यहां पर है एंटीपोडल सेल। कितनी है? 3 है। सेंट्रल सेल कितनी है? 1 है। जो सेंट्रल सेल के पास जो न्यूक्लियस न्यूक्लियस है, जिसको सेंट्रल न्यूक्लियाई या फिर हम बोल दे पोलर न्यूक्लियाई, वो कितने हैं? 2। तो हर सेल में एक एक न्यूक्लियस है, सिर्फ सेंट्रल सेल को छोड़ के।
तो ये स्ट्रक्चर जो बना है ये एम्ब्रियो सेक है। ये जो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर बना है ये एम्ब्रियो सेक है। ये स्ट्रक्चर जो फॉर्म हुआ है ये एम्ब्रियो सेक है। और ये एम्ब्रियो सेक के अंदर हर पार्ट हैप्लोइड है। तो ये हैप्लोइड बॉडी है और फीमेल को रख रहा है, फीमेल गैमेट्स को, तो इसको हम बोलेंगे फीमेल गैमेटोफाइट। तो एंजियोस्पर्म के अंदर जनरली फीमेल गैमेटोफाइट होता है 8 न्यूक्लियाई और 7 सेल्स। दिस इज द एम्ब्रियो सेक ऑफ द एंजियोस्पर्म। हाँ, सेंट्रल सेल क्लियर बेटा। इसके आसपास जो है ये क्या है, न्यूक्लियस है। अरे इसके आसपास क्या है, न्यूक्लियस है। अब ढंग से सुनना बेटा। अब डेवलपमेंट अंदर हो रहा था, डेवलपमेंट अंदर हो रहा था, क्या अंदर ही होगा या बाहर भी जाएगा? बाहर भी डेवलपमेंट होगा। बाहर भी डेवलपमेंट होगा तो बाहर भी धीरे 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 बहुत कुछ होगा। बाहर भी धीरे धीरे बहुत कुछ होगा, धीरे धीरे बाहर की तरफ बनेगी इंटीग्यूमेंट्स। धीरे धीरे बाहर की तरफ भी बनेगी इंटीग्यूमेंट्स। और अंदर की तरफ बन गया है कौन, एम्ब्रियो सेक डेवलप हो गया। हमने तो सिर्फ अंदर का डेवलपमेंट देखा, लेकिन बाहर भी धीरे धीरे डेवलपमेंट होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। और ये अंदर की तरफ पूरा स्ट्रक्चर बन गया है जो हम ऊपर देख चुके हैं। ये न्यूक्लियस है, पैरेन्काइमेटस सेल। तो इंटीग्यूमेंट भी बन चुकी है, न्यूक्लियस भी बन चुका है, एम्ब्रियो सेक भी बन चुका है, क्यूनिकल बन चुकी है, हाइलम बन चुका है। ये बाहर का डेवलपमेंट हो रहा है, बाहर भी डेवलपमेंट हो रहा है। अब अपने सिलेबस में अंदर का डेवलपमेंट है, बाहर क्या डेवलपमेंट हो रहा है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन एक पूरी तरह से जैसे जैसे अंदर डेवलपमेंट हो रहा है वैसे बाहर आउटसाइड भी डेवलपमेंट होता जा रहा है। और ऐसे डेवलपमेंट बराबर चलता जा रहा है और ऐसे कंप्लीट एक ओव्यूल का फॉर्मेशन हो गया है। तो हमें यह समझ में आ रहा है कि जो प्लेसेंटा था, प्लेसेंटा से आउटग्रोथ निकली, मेरिस्मेटिक सेल का बना, मेरिस्मेटिक सेल एपिडर्मिस बनी, एपिडर्मिस आसपास बनी, मेरिस्मेटिक सेल डिफरेंशिएट होकर न्यूक्लियस बनाया, न्यूक्लियस की एक सेल आर्किस्पोरियल सेल हो गई, आर्किस्पोरियल सेल ने प्राइमरी पैराइटल और स्पोरोजिनस सेल बनाई, और इसी स्पोरोजिनस सेल को आगे जाके हम बोलने लगे स्पोर मदर, मेगा स्पोर मदर सेल। मेगा स्पोर मदर सेल में डिवीजन हुआ, 4 बनी, 4 में से एक काम आई और एक में डिवीजन होते गए, 3 माइटोसिस हुए और इससे 8 न्यूक्लियस कंडीशन आई। 8 न्यूक्लियस के अंदर साइटोकाइनेसिस हुई, साइटोकाइनेसिस होने के बाद 7 सेल और 8 न्यूक्लियस कंडीशन हुई। ये 8 न्यूक्लियस के साथ 7 सेल कैसे बन गए? क्योंकि बीच वाली सेल के पास 2 न्यूक्लियस थे, एक न्यूक्लियस नहीं था। इसी को हमने एम्ब्रियो सेक बोला, पॉलीगोनल टाइप एम्ब्रियो सेक बोला। और ये एम्ब्रियो सेक जो होता है वो एंजियोस्पर्म में आइडियल है। 7 सेल 8 न्यूक्लियस का एम्ब्रियो सेक है, एक ही मेगा स्पोर मदर सेल से जनरेट हुआ है। क्लियर बताया सर, एक ही आर्किस्पोरल सेल से जनरेट हुआ। और ये ओव्यूल प्लेसेंटा से डेवलप हुआ था, प्लेसेंटा के टिप से डेवलप हुआ था, ये प्लेसेंटा के से डेवलप हुआ था। और ये लगा कहां है? ओवरी में। ये स्टिग्मा और है। अरे बात समझ पा रहे हो? अभी जरूरी नहीं कि ओवरी के बेस में लगा हो, मार्जिन में भी लगा सकता है, सेंटर में भी लगा हो सकता है। हाँ दिख रही है बेटा चेयर। अरे बात समझ पा रहे हो? कहानी समझ में आए कैसे ओव्यूल बना? चलिए अब डायग्राम लेते हैं एनसीईआरटी का। ये तो समझ में आ गया ना, माइक्रोपाइलर एंड
अब देखिए एनाट्रोपस दिमाग मत लगाना, एनाट्रोपस जिम्नोस्पर्म में मिलता है और हमने ओरी बना दी है, तो समझाने के लिए बनाया बेटा, इसको घुमा भी सकते हो तुम एमोनेटी पर। माइक्रोपाइलर एंड सेलाजियल एंड, एक मेगास्पोर मदर सेल बच गई, स्टार्टिंग से ले लेते हैं जहां से अपना डायग्राम चालू हो रहा है। आर्किस्पोरल सेल, प्राइमरी पैराइटल सेल, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। इसी स्पोरोजिनस सेल को हम बोलने लगे मेगास्पोर मदर सेल। सारा फोकस मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल में म्यूसिस 1 हुआ, 2 सेल बनी मेगास्पोर डायाड। म्यूसिस सेकंड हुआ, 4 सेल बनी मेगास्पोर टेट्राड। 3 सेल डिजनरेट हो गई माइक्रोपाइलैंड वाली और सिर्फ 1 बची फंक्शनल मेगास्पोर। फंक्शनल मेगास्पोर में डिवीजन हुआ, पहला माइटोसिस 2, 4, 8, फिर साइटोकाइनेसिस हुई, फिर ये सेल बन गई। ये सेल किसके अंदर है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाद इंटीग्यूमेंट्स। इंटीग्यूमेंट कहां लगी हुई है? ओयूल में। तो ये पूरा डिटेल हमने डेवलपमेंट कर लिया किसका? ओयूल का। ओयूल के अंदर एम्ब्रियोसेक का भी हमने डेवलपमेंट कर लिया है, फीमेल गेमेटोफाइट का भी हमने डेवलपमेंट कर लिया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो सब? चले आगे। अरे सबको समझ में आया मेरे भाइयों? 2 बार हो गया, कल भी आज भी। चलिए, ये दे रखा है। चलिए इस डायग्राम को देख के बताइए, इस डायग्राम को देख के बताइए। अरे बेटा एक्चुअल क्या है? एम्ब्रियोसेक की तो फीमेल गेमेटोफाइट है, ये तो चिल्ला रहा हूँ बेटा इतनी देर। एक्चुअल क्या वर्ड होता है ये? इधर देखो बेटा, इस डायग्राम को देख के बताओ, इस एम्ब्रियोसेक को देख के बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया तेज प्रताप, बहुत बढ़िया। बताइए किसका है? बस क्वेश्चन पूछा नहीं, आंसर पहले ही, यही तो जबरदस्त है। पोलीगोनल टाइप का है और ये कैसा है? कौन से ओयूल का होगा ये? एनाट्रोपस का। बहुत बढ़िया। ये एट्रोपस का नहीं, ये एनाट्रोपस का। तो घबराना मत, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, घबराना मत, घबराना मत। ठीक है, चलिए कुछ बातें जो पहले ही कर चुके हैं, क्या वापस बताने की जरूरत है क्या? अगर हम यहाँ बात करें तो 2 तरह के प्लांट हो गए, एक हो गया मोनोसिस और एक हो गया कौन सा? डायोसियस। एक मोनोसियस है और एक डायोसियस। क्या ये बातें पहले बता चुका हूं मैं? एंजियोस्पर्म के केस की बात करें तो फीमेल और मेल फ्लावर एक ही प्लांट के अंदर हो। अगर अलग अलग प्लांट में हो, लेकिन मुझे बताइए, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहां मिलेंगे? मोनोसियस में या डायोसियस में? यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहां मिलेंगे? मोनोसियस में या डायोसियस में? क्लास से उठा के फेंकने का काम कौन करेगा? सब टाइप कर रहे हैं डायोसियस, तो डायोसियस, डायोसियस स्पेलिंग एरर हो रही है, फिर भी डायोसियस टाइपिंग बराबर चल रही है, डायोसियस। दिमाग नहीं है दिमाग? बहुत बढ़िया, बहुत। अरे भाई, मेल फीमेल फ्लावर प्रेजेंट सेम प्लांट, मेल और फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन वन प्लांट, मतलब फ्लावर तो अलग अलग ही है ना? अरे फ्लावर तो अलग अलग ही है ना? अरे फ्लावर तो अलग अलग ही है ना? जब मैंने पढ़ाया था तो तुम्हें अच्छी तरह से बताया था, वही तो बात जो ध्यान रखेगा वही तो रैंक बनाने वाले क्वेश्चन करता है। मैंने तुमसे बताया था कि यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल हम फ्लावर के लिए वर्ड यूज करते हैं। जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है वहां मिलने की 2 कंडीशन होती है। अगर एक ही प्लांट में मेल फ्लावर प्लस फीमेल फ्लावर प्रेजेंट हो, इस प्लांट के अंदर ऐसा डायग्राम बनाया था, फीमेल फ्लावर
और ये मेल फ्लावर, दोनों लगे हुए हैं, अलग अलग तो है। एक प्लांट, उसी स्पीसीज का दूसरा प्लांट, एक के अंदर मेल फ्लावर हो, दूसरे के अंदर फीमेल फ्लावर हो, तो ये डायोसियस प्लांट। उसी स्पीसीज का ये वाला प्लांट, सेम स्पीसीज का, एक ही प्लांट में दोनों, ये मोनोसियस है, ये डायोसियस है। क्लियर हो रहा है? अरे मोनोसियस हो डायोसियस हो, दोनों में फ्लावर कैसे? यूनिसेक्स हो। क्या आज उतना ही खाना खाओगे जितना तुम्हें भूख लगती है? नहीं, एक दो रोटी कम कर ले। चलिए बेटा, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर के अंदर हम मोनोसियस डायोसियस पढ़ा। मोनोसियस अगर दोनों दोनों बेटा, कनक तुम्हें क्लियर क्यों नहीं होता यार बेटा? क्या था ये? बता चुका हूँ हम, साइकस स्पाइनस। यूनिसेक्सुअल फ्लावर अगर एक ही प्लांट के अंदर लगे हुए हो तो मोनोसियस बोलते हैं, अगर अलग अलग प्लांट के अंदर लगे हुए हो तो उसको हम डायोसिस बोलते हैं। बेटा कनक समझ में आया? अरे डेफिनेशन समझ में आए, बाद की बातें तो छोड़ो अभी, डेफिनेशन समझ में आई? यूनिसेक्सुअल फ्लावर एक ही प्लांट में लगे हुए हो दोनों, यूनिसेक्सुअल मतलब एक मेल होता है एक फीमेल होता है, दोनों एक में लगे हो तो मोनोसियस, और दोनों अलग अलग प्लांट में लगे हो तो, जैसे डायोसिस की बात करें तो पपैया और डेट पाम, जैसे मेल पपैया अलग होगा, फीमेल पपैया अलग होगा। मेल पपैया अलग और फीमेल पपैया अलग। मेल पपैया के अंदर यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर और फीमेल पपैया के अंदर फीमेल। मैं तुमसे पहले बोल चुका हूं, बाइसेक्सुअल प्लांट के केस में बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल प्लांट के लिए वर्ड यूज नहीं करते, फ्लावर के लिए वर्ड यूज करते। ठीक है, एग्जाम्पल याद करने हैं। ये लाइन अभी समझ में नहीं आएगी, आगे चलेंगे तब समझ में आएगी। तो ये एग्जाम्पल 100% याद होने चाहिए। बेटा कनक समझ में आया? तुम बैक पोर्शन पढ़ते हो बेटा? तुमने जिम्नोस्पर्म पढ़ा नहीं पढ़ा? चले चले, कनक कनक मुझे बताइए, साइकस क्या है, मोनोसियस या डायोसियस? भाई देख तो लूं तुम पढ़ते या नहीं पढ़ते। क्या नाम था स्टूडेंट का? हाँ बोलो बेटा, साइकस क्या है, मोनोसियस या डायोसियस? बोलो बेटा। डायोशियस सर। और पाइनस? सर मोनोशियस। और सिड्रस? सर सिड्रस। सर सिड्रस भी मोनोशियस। तुम्हें कैसे पता चला कि पाइनस मोनोसियस है? सर अब उस टाइम पढ़ा था ना सर। नहीं, क्या डेफिनेशन थी उसकी? सर उसके अंदर मोनो मतलब दोनों एक में ही होते हैं, मेल और फीमेल। बस फिर क्या है, तू तो बोल रहा समझ में नहीं आया, सब समझ में आ रहा है तुम्हें, फिर क्या है? चलो आगे बढ़ो, यही तो चाहते हैं हम। चले चले बेटा, पोलिनेशन की बात कर रहे हैं। पोलिनेशन का मतलब होता है, सिंपल सा मतलब है पोलिनेशन का, ये एंथर है, ये स्टिग्मा, ओवरी, स्टाइल। स्टिग्मा तो बन ही किसके लिए है? पोलन ग्रेन के वेलकम के लिए। यहां से पोलन ग्रेन आएगा, पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट नहीं, पीजी मतलब है पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन आएगा, स्टिग्मा में जाएगा। ये जो प्रोसेस है इसी को हम बोलते हैं पोलिनेशन। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं पोलिनेशन। अब पोलिनेशन कैसा कैसा हो सकता है, तुम्हारे आंखों के सामने है सब, इधर देखो।
ये एक फ्लावर बनाया मैंने, ये थैलेमस, ये ओवरी, ये स्टेम। इसी फ्लावर के अंदर यही पोलन ग्रेन। एक मैंने अलग अलग प्लांट बनाया, प्लांट ए, प्लांट बी, लेकिन सेम स्पीसीज। यहां से हो सकता है ये बाइसेक्सुअल फ्लावर हो सकता है ये कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये सेम प्लांट है, मतलब सेम स्पीसीज का प्लांट है। यहाँ का पोलन ग्रेन निकल के दूसरे प्लांट की स्टिग्मा में जाए, तो एक ही फ्लावर के अंदर अगर कहानी स्टार्ट हुई हो वहीं खत्म हो गई, एक ही फ्लावर के अंदर, सेम फ्लावर में। तो इसको बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। सब कुछ इंटरनल है मामला, किसी से कोई मतलब नहीं, सेल्फ पोलिनेशन। यहां पर प्लांट भी डिफरेंट है, फ्लावर भी डिफरेंट है। इसको हम बोलते हैं क्रॉस। ठीक है, ढंग से देखिए, क्रॉस और सेल्फ देख लो सब। अब एक है बीज का। मैंने यहां पर डायग्राम बनाया जो बताएगा चलो पहले ऊपर वो बना देते हैं एंटर। पहले तो मुझे बताइए यहां पर जो फ्लावर है यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल? यूनिसेक्सुअल। प्लांट कैसा है, मोनोसियस या डायोसियस? मोनोसियस। फर्स्ट फ्लावर या ए फ्लावर और बी फ्लावर। तो यहां पर जो पोलिनेशन हो रहा है वो डिफरेंट फ्लावर के बिटवीन और सेम प्लांट। इसको हम बोलते हैं जिटेनोगेम। तो तीन तरह का पोलिनेशन हो गया। पोलन ग्रेन आर ट्रांसफर फ्रॉम सेम फ्लावर। जीनोगेमी क्रॉस पोलिनेशन। जीनोगेमी टू डिफरेंट प्लांट्स, जब प्लांट डिफरेंट है तो फ्लावर तो डिफरेंट होगा इसमें। क्या दो प्लांट में एक ही फ्लावर लगा हो सकता है क्या? नहीं हो। तो प्लांट ही डिफरेंट है तो फ्लावर तो डिफरेंट होगा ही। बीज का जिटेनोगेमी, प्लांट सेम है लेकिन फ्लावर डिफरेंट है। चलो फिर और लाइनें बोल लेते हैं एनसीईआरटी। ये कौन सा पोलिनेशन है? सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ सेल्फ पोलिनेशन। ठीक है, सेम फ्लावर है ये। अच्छा तुम्हें ऐसा दिख रहा होगा ये,
अच्छा इसमें दोनों दिखाया, इधर देखो बेटा ये सेम है, इसके चक्कर में बस फंसो, ये वाला सेम है, सेल पोलिनेशन है। इस सेल पोलिनेशन को ढंग से देखिए, बताइए इस एक फ्लावर का जीन लेवल सेम या अलग अलग? सेम। बताइए इकोलॉजिकल एक ही फ्लावर में जा रहा है तो इकोलॉजिकल भी सेल पोलिनेशन है और जीन लेवल में भी सेम पोलिनेशन। अगर सेम जीन लेवल में जा रहा है, देखिए यहां पर अगर ढंग से देखोगे, चलिए बाद में बात करेंगे, ये सेल आ गया समझ में। पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर पर एंटर टू स्टिग्मा द सेम फ्लावर। नेचुरली क्रॉस पोलिनेशन स्पीशीज रिजल्ट इन इनब्रीडिंग डिस्पर्सन। इसका डिसएडवांटेज भी एडवांटेज भी। डिसएडवांटेज क्या है कि एक ही प्लांट में होता रहेगा तो उसके अंदर कोई हाइब्रिड कैरेक्टर नहीं आएंगे, कोई एडवांस कैरेक्टर नहीं आएंगे। एडवांटेज क्या है, मान लीजिए कोई हाइब्रिड स्पीशीज है, पहले से एडवांस है, तो खुद का खुद ही बनाता जाएगा तो वो एडवांस ही रहेगा, कमजोर नहीं होगा। समझ पा रहे? तो एडवांटेज डिसएडवांटेज, अगर पहले से ही एडवांस है तो एडवांस से एडवांस होता जाएगा, ये अच्छी बात है। लेकिन अगर एडवांस नहीं है तो फिर एडवांस नहीं होगा, वो कमजोर कमजोर कमजोर। तो एडवांटेज भी है डिसएडवांटेज भी। नेचुरल कंडीशन के अंदर अगर सेल पोलिनेशन हो रहा है तो वो डिसएडवांटेज है, उसके अंदर वेरिएशन नहीं आ रहा है। चलिए अब बात करते हैं क्रॉस पोलिनेशन। पहले दो अलग अलग प्लांट के बीच क्या हो रहा है, पोलिनेशन हो रहा है, यहां से उड़ता हुआ यहां आ रहा है। अब यहां से उड़ता या यहां आ रहा है, तो यहां से उड़ते उन्हें यहां तक लाने के लिए वाटर भी हेल्प कर सकता है, विंड भी हेल्प कर सकती है, एनिमल्स भी हेल्प कर सकता है। कोई ना कोई एजेंट चाहिए यहां पर, पोलिनेटर एजेंट। इंसेक्ट भी हो सकता है, विंड भी हो सकती है, वाटर भी हो सकता है, लिविंग भी हो सकते हैं, नॉन लिविंग भी हो सकते हैं। नॉन लिविंग हो गया विंड और एयर, और लिविंग हो गया एनिमल्स। तो बायोटिक फैक्टर भी पोलिनेशन करा सकते हैं, एबायोटिक भी करवा सकते हैं क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे वेरिएशन आते हैं। देखिए इस प्लांट को देखिए और इस प्लांट को देखिए, अलग अलग प्लांट है, तो इसका जीन लेवल भी अलग है, इसका जीन लेवल अलग है, तो जीन लेवल में डिफरेंस होगा। स्पीसीज सेम है, लेकिन हो सकता है इसके अंदर लेंथ को बढ़ाने वाला हो, इसके अंदर डोप वाला हो, इसके अंदर ग्रीन कलर का ज्यादा वाला हो, इसके अंदर येलो कलर वाला जीन हो। समझ पा रहे? तो जीन लेवल अलग अलग। इकोलॉजिकल तो अलग अलग है ही सही, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जा रहा है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जा रहा है, तो इकोलॉजिकल तो अलग अलग है। किसी की हेल्प लेके जा रहा है, इकोलॉजिकल डिफरेंट है। अगर बाहर से देखोगे तो अलग अलग फ्लावर में जा रहा है तो मतलब क्रॉस हो रहा है। बाहर से देखोगे तो अलग अलग फ्लावर में जा रहा है, एक ही फ्लावर की कहानी नहीं है, अलग अलग फ्लावर की कहानी है, तो इकोलॉजिकल तो डिफरेंस है। और साथ में अलग अलग प्लांट में भी जा रहा है तो जीन लेवल भी डिफरेंट है। तो इकोलॉजिकल भी क्रॉस पोलिनेशन है और जीन लेवल में भी क्रॉस पोलिनेशन है। तो जेनेटिकल भी क्रॉस पोलिनेशन है और इकोलॉजिकल भी क्रॉस पोलिनेशन। इकोलॉजिकल क्रॉस पोलिनेशन कब बोलते हैं, जब अगर अलग अलग फ्लावर में जाए, चाहे एक ही प्लांट के अलग अलग फ्लावर में जाएगा तब भी इकोलॉजिकल क्रॉस पोलिनेशन है। और डिफरेंट प्लांट में जाएगा तो इकोलॉजिकल तो होगा ही सही, साथ में जेनेटिकल लेवल भी डिफरेंट होगा। तो जेनेटिकल भी क्रॉस पोलिनेशन है, इकोलॉजिकल भी क्रॉस पोलिनेशन है। तो ट्रू जो क्रॉस पोलिनेशन है यही है जीनोगेमी। This is the only type of pollination in which the genetically different type of pollen reach to the stigma. हर बात समझ पा रहे हो? डिफरेंट टाइप, खुद के फ्लावर का थोड़ी आ रहा है, दूसरे प्लांट का आ रहा है, तो अलग टाइप का जीन आएगा। क्लियर बेटा यहां तक? अब आता है जिटेनोगेमी। जिटेनोगेमी की अगर हम बात करें तो इसके अंदर एक ही प्लांट के बारे में बात करते हैं, एक ही प्लांट के अंदर अलग अलग फ्लावर में हो रहा है, तो यहां एजेंट चाहिए, कभी कभी नहीं भी चाहिए, लेकिन जनरली एजेंट चाहिए। तो इकोलॉजिकल तो क्रॉस पोलिनेशन है, इकोलॉजिकल तो क्रॉस पोलिनेशन है।
लेकिन बताइए एक ही प्लांट का है तो क्या इनके जीन लेवल सेम होगा या अलग अलग होगा? अरे जीन लेवल सेम होगा या अलग अलग होगा? अरे अपना इस हाथ का और इस हाथ का जीन लेवल सेम है या अलग अलग है? इसमें जो जीन है वो इसमें है ना, क्या अलग अलग जीन है क्या? नहीं, सेम है। तो इस हाथ से इस हाथ का पोलन ग्रेन इधर आ रहा है, तो बताइए स्टिग्मा में जो पोलन ग्रेन आ रहा है वो सेम जीन का आ रहा है या अलग अलग? अलग अलग नहीं, सेम आ रहा है। तो जेनेटिकल तो ये क्या है, सेल्फ पोलिनेशन है, लेकिन इकोलॉजिकल क्या है, क्रॉस पोलिनेशन। तो टू फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट जेनेटिकली सेल्फ पोलिनेशन है, फंक्शनल और इकोलॉजिकली क्रॉस पोलिनेशन बिकॉज पोलिनेटिंग एजेंट आर रिक्वायर्ड। मेरी बात समझ में आ गई सबको? तो हमने जो पॉइंट छुड़ाया था उसमें आते हैं वापस। मुझे बताइए मोनोसियस प्लांट, अपने नोटबुक के अंदर मोनोसियस प्लांट का डायग्राम बनाओ। बनाओ रे भाइयों, बना लिया सबने? तुमने क्या एक ही प्लांट के अंदर बनाओ रे आलसियों? दिख रहा है मुझे, नहीं बनाया बोसों ने। मोनोसियस प्लांट के अंदर क्या तुमने यूनिसेक्सुअल फ्लावर बनाए? यस। क्या तुमने मेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर बना लिया? यस। फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर बना लिया? मैं नहीं बनाओ, तुम बनाओ। फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर बना लिया? बना लिया। क्या एक प्लांट के अंदर दोनों फ्लावर है? यस। क्या ये जो तुमने फ्लावर बनाया ये बाइसेक्सुअल फ्लावर बनाया? नहीं। कैसे बनाया? यूनिसेक्सुअल। क्या इनके अंदर सेल पोलिनेशन करवा के बताओ, क्या इनके अंदर सेल पोलिनेशन करवा के बताओ, इस मोनोसियस प्लांट के अंदर करवाओ, एक ही फ्लावर के अंदर पोलिनेशन करवाओ, कोशिश करो। क्या बताइए मेल फ्लावर के अंदर स्टिग्मा है क्या? नहीं। क्या फीमेल फ्लावर के पास स्टेमन है क्या? नहीं। तो पॉसिबल नहीं है, तो सेल पोलिनेशन हो ही नहीं सकता मोनोसियस प्लांट के अंदर। क्या इनके अंदर जिटेनोगेमी हो सकती है? क्या इनके अंदर जिटेनोगेमी हो सकती है? यस। दिमाग में पिक्चर क्लियर हो रही है? अरे कुछ फ्रेम हुआ माइंड में? ठीक है। डायोसियस प्लांट का डायग्राम बनाओ। तुम बनाओ, मैं कुछ नहीं बनाऊंगा। दो प्लांट बनाओ एक सेम स्पीसीज के, दो प्लांट बनाओ सेम स्पीसीज के, एक स्पीसीज में यूनिसेक्सुअल फ्लावर मेल बनाओ, दूसरे के अंदर फीमेल फ्लावर बनाओ, सेल पोलिनेशन करवाओ, सेल पोलिनेशन करवाओ। पॉसिबल नहीं है। दिन रात कितना ही दम है, लगा लो पूरा दम, नहीं हो सकता। क्योंकि एक प्लांट में तो मेल ही मेल है, एक प्लांट में फीमेल ही फीमेल है। जिटेनोगेमी तो करवा दो यार, जिटेनोगेमी तो करवा दो यार, जिटेनो करवा दो। जिटेनो भी पॉसिबल नहीं है, एक प्लांट में दोनों फ्लावर नहीं है भाई। क्रॉस करवा दोगे? अरे क्रॉस तो कहीं भी हो जाएगा भाई, क्रॉस तो कहीं भी हो जाएगा, क्रॉस तो कहीं भी हो जाएगा। क्लियर बेटा? आता अरे ऑडियो लेकर रहा है क्या? अरे क्लियर है सब? ऑडियो लेकर रहा है क्या? नहीं करा बेटा, कनेक्शन चेक करो तुम्हारा। ठीक है। अब बाइसेक्सुअल फ्लावर में तो कुछ भी हो सकता है भाई, यूनिसेक्सुअल सेल भी हो सकता है, क्रॉस भी हो सकता है, जिटेनो भी हो सकता है, उसके अंदर तो सभी रास्ते खुले हुए हैं। चलिए ये बातें कर ली। अब देखिए यहां हेडिंग है अडेप्टेशन फॉर ऑटोगेमी सेल पोलिनेशन। पोलिनेशन के अडेप्टेशन क्या है मुझे बताओ? अरे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, दिमाग लगा लो बस, तुमको मेरी तरफ देखो। मुझे बताओ ऑटोगेमी सेल पोलिनेशन कब होता है? जब एक ही फ्लावर की कहानी है, एक ही फ्लावर की कहानी है। तो पहली कंडीशन तो सेल पोलिनेशन के लिए ये होनी चाहिए कि इस फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों होने चाहिए, मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए। अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर नहीं है तो कितना ही दम लगा लो भाई, तुम्हारा बस की बात नहीं होगी।
तो बाइसेक्सुअल फ्लावर को हम बोल रहे हैं मोनोक्लाइनली, बाइसेक्सुअलिटी। मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर, सॉरी, स्टेमन और कार्पल दोनों एक में ही हो। बहुत सारे एग्जांपल है ऐसे। दूसरा होमोगेमी, इंपॉर्टेंट है होमोगेमी। भाई देखिए यूनिसेक्सुअल डाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर कार्पल स्टेमन दोनों एक ही फ्लावर में। ठीक है, पहली कंडीशन ये होगी तभी आगे जाके चांस है, नहीं तो ये नहीं है तो चांस तो बिल्कुल नहीं, फिर तो पढ़ना ही आगे नहीं होगा सेल। तो ये देखिए ये तो होना ही चाहिए। अब इसके साथ साथ ये भी होना चाहिए कि मेल जो है जब मैच्योर हो तब फीमेल भी मैच्योर होना चाहिए, मेल मैच्योर हो तब फीमेल भी मैच्योर होना चाहिए, फीमेल मैच्योर हो तब भी मेल, दोनों का मैच्योरेशन टाइम साथ में होना चाहिए। एक ही फ्लावर के अंदर स्टेमन कार्पल का मैच्योरेशन सेम होना चाहिए। अगर मान ली तुमने बाइसेक्सुअल फ्लावर तो बना लिया, लेकिन तुम्हें पता चले कि 15 अगस्त को तो फीमेल मैच्योर हुआ था और 10 अक्टूबर को मेल मैच्योर हो रहा है, जहां तक मेल मैच्योर होगा वहां तक तो फीमेल निमट चुका है, फीमेल वाला पार्ट खत्म हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है, तो क्या फिर सेल पोलिनेशन होगा? नहीं है। तो दोनों का मैच्योरेशन टाइम क्या होना चाहिए? सेम, होमोगेमी। बोथ सेक्स ऑर्गन फ्लावर मैच्योर द सेम टाइम, सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए बराबर। चलिए बर्ड पोलिनेशन, बर्ड पोलिनेशन, फ्लावर, ये रहा फ्लावर, धीरे धीरे ये फ्लावर ओपन हो जाता है। फ्लावर के ओपन होने को चेस्मोगेमी बोलते हैं, चेस्मोगेमी फ्लावर बोलते हैं जो ओपन होते हैं। जनरली हमें फ्लावर वही देखने को मिलते हैं जो ओपन हो जाते हैं। देखा ना, रोज पहले ऐसा होता है फिर ओपन हो जाता है, देखा है भाई। तो फ्लोरल बर्ड होती है, फिर फ्लावर ओपन हो जाता है जिसको हम फ्लावर बोलने लग जाते हैं। देखिए जो बर्ड होगी उसके अंदर भी ओवरी भी मिलेगी और स्टेमन भी मिलेगा, अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो वीट और राइस के अंदर क्या होता है कि बर्ड जो होती है उसी के अंदर स्टेमन और कार्पल मैच्योर हो जाते हैं, स्टेमन और कार्पल मैच्योर हो जाते हैं, स्टेमन और कार्पल मैच्योर हो जाते हैं, और मैच्योर होने पर स्टेमन अपने पोलन ग्रेन बाहर फेंक देता है, लेकिन बाहर जा नहीं सकते पोलन ग्रेन क्योंकि बर्ड है भाई, बंद है। तो ये सारे पोलन ग्रेन किसके ऊपर गिरने वाले हैं? स्टिग्मा के ऊपर, सेम प्लांट की सेम फ्लावर की स्टिग्मा के ऊपर गिरने वाले हैं। तो क्या होगा यहाँ पर? सेल्फ पोलिनेशन। अब सेल्फ पोलिनेशन हो गया, अब फ्लावर ओपन हो गया, अब फ्लावर ओपन हो गया तो अब क्या क्या होगा? जो होना था वो हो गया। अरे बर्ड के अंदर ही पोलिनेशन हो गया, सेल्फ पोलिनेशन हो गया, अब तो फ्लावर ओपन कर लो, अब तो पोलिनेशन हो गया भाई, अब तो फर्टिलाइजेशन हो चुका है। अरे बात समझ पा रहे हो? तो ऐसे जिनके अंदर बर्ड पोलिनेशन होता है वहां पर चांस है क्या होने के? सेल्फ पोलिनेशन के। बर्ड के अंदर ही अगर फर्टिलाइजेशन पोलिनेशन हो रहा है तो वहां पर चांस है क्या? सेल्फ पोलिनेशन के। अडेप्टेशन ही तो पढ़ रहे हैं सेल्फ पोलिनेशन के। नेक्स्ट आता है क्लिस्टोगेमी, बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने टिक लगा सकते हो लगा लो भाई, 5 टिक लगा लो, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा पोलिनेशन से, यहां से टिपकेगा। देखिए दो तरह के फ्लावर होते हैं, चेस्मोगेमस फ्लावर, क्लिस्टोगेमस फ्लावर। ऐसे फ्लावर जो जनरली हम देखते हैं जैसे रोज का पहले बंद होता है फिर टाइम आने पर ओपन हो जाता है, चेस्मोगेमस फ्लावर। जो ओपन होते हैं वो चेस्मोगेमस फ्लावर होते हैं। लेकिन कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो जिंदगी में कभी भी ओपन ही नहीं होते, बर्ड में रहते हैं, बर्ड में ही रहते हैं, रहते पैदा हुए बर्ड में, मर भी गए बर्ड में, ओपन ही नहीं हुए। अंदर का पार्ट मैच्योर हो गया लेकिन कभी ओपन नहीं हुआ,
तो इसको बोलेंगे क्लिस्टोगेमस। क्लिस्टोगेमस फ्लावर जनरली हमने नहीं देखे हैं। इसके 3 एग्जाम्पल है, तीनों एग्जाम्पल तुम्हें अच्छी तरह से याद होने चाहिए। कॉमेलिया वाइला ऑक्सलिस, तीनों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। क्लियर बताया आपको? जैसे यहां पर एक डायग्राम दे रखा है जिसके अंदर क्लिस्टोगेमस फ्लावर मिल रहे हैं और साथ में चेस्मोगेमस फ्लावर भी मिल रहा है। ऊपर की तरफ चेस्मोगेमस फ्लावर है, नीचे की तरफ क्लिस्टोगेमस फ्लावर है सोइल के अंदर। ये फ्लावर कभी भी ओपन नहीं हो रहे हैं, ये फ्लावर कभी भी ओपन नहीं होंगे। तो इनके अंदर स्टेमन और कार्पल मैच्योर होके स्टेमन से पोलन ग्रेन बाहर निकलेगा और उसी स्टिग्मा में गिरना है, उसकी मजबूरी है। पोलन ग्रेन चाहता है यार मुझे दुनिया देखनी है, बाहर जाना है यार, मुझे दूसरे प्लांट में जाना है, लेकिन फ्लावर ओपन ही नहीं है, इधर टकराएगा, इधर टकराएगा, उधर टकराएगा। फ्लावर ओपन है, कभी ओपन नहीं होने वाले हैं। क्लिस्टोगेमस फ्लावर है, स्टेमन से पोलन ग्रेन बाहर आया, स्टिग्मा ने बोला आ जाओ, गिर जाओ, जर्मिनेट हो जाओ, पोलन ट्यूब बना दो। स्टिग्मा ने बोला स्टेमन ने नहीं, स्टेमन के पोलन ग्रेन ने नहीं सुना, नहीं बाहर की दुनिया देखनी है, हम बाहर जाएंगे। बाहर जाने के लिए इधर से इधर भी टक्कर मारी, इधर टक्कर मारी, इधर टक्कर मारी, लेकिन किधर से भी रास्ता नहीं मिला। लास्ट में फाइनल में स्टिग्मा खुद की स्टिग्मा में जाके, अरे बात समझ पा रहे हो, पोलिनेशन हो गया। तो क्लिस्टोगेमस फ्लावर का मिलना ये 100% गारंटी, ये एनसीईआरटी की लाइन है, इंश्योर फॉर सेल्फ पोलिनेशन, इंश्योर फॉर सेल्फ पोलिनेशन। इसके अंदर तो कोई दूसरा चांस है ही नहीं पोलिनेशन होने का भाई, इसके अंदर तो होगा ही होगा। क्या इंश्योर है सेल्फ पोलिनेशन का, एनसीईआरटी की लाइन है, इंश्योर, सिक्योरिटी है। एनसीईआरटी का एक और पॉइंट है इनवेरिएबली, मतलब वेरिएबल नहीं है, 100% है ऑटोगेमस ही होगा। दोनों वर्ड समझ में आया, इनवेरिएबल और एंश्योर। क्लिस्टोगेमस फ्लावर की कहानी है ये। क्लियर बेटा? लेकिन जिन प्लांट में क्लिस्टोगेमस फ्लावर मिलता है, जरूरी नहीं कि उनमें यही मिले, चेस्मोगेमस भी मिल सकता है। तो प्लांट के अंदर जो क्रॉस और सेल्फ दोनों हो सकते हैं, लेकिन जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर है उसके अंदर तो सेल्फ ही होगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पर हड़बड़ाहट मचाता है और एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, तुम पूछ नहीं सकते क्योंकि ऑनलाइन हो। हाँ, कौन सा कम पूछते तुम, टाइप कर करके थकते नहीं हो। अब स्टूडेंट क्वेश्चन पूछता है, वही स्टूडेंट जो रोज मेरे पीछे आ जाता है क्लास से बाहर निकलने के बाद। तो सर आपने बोला बर्ड पोलिनेशन, सर बर्ड जब ओपन नहीं होती उसके पहले ही सर उसके अंदर पोलिनेशन हो जाता है, तो ये भी गारंटी है, लेकिन ओपन तो होता है। क्लिस्टोगेमस जो फ्लावर है वो तो सर कभी ओपन ही नहीं होता, वहां तो 100% गारंटी। तो सर बर्ड पोलिनेशन क्लिस्टोगेमस फ्लावर में क्या डिफरेंस है? भाई बर्ड जो है वो ओपन होगी, बर्ड पोलिनेशन में फ्लावर ओपन होगा, तो ये 100% गारंटी नहीं है। लेकिन क्लिस्टोगेमस फ्लावर तो जिंदगी भरी बर्ड में ही रहेगा, जहां तक रहेगा, 2 दिन रहे 10 दिन रहे। तो क्लिस्टोगेमस फ्लावर वो है जो हमेशा बर्ड में रहते हैं। बर्ड पोलिनेशन के अंदर फ्लावर बर्ड के अंदर हो जाता है पोलिनेशन, लेकिन कभी ना कभी तो वो ओपन होंगे। तो बर्ड पोलिनेशन और क्लिस्टोगेमस फ्लावर में भी 100% गारंटी देने वाला कौन? क्लिस्टोगेमस फ्लावर। क्लियर बताया तक? अब बात करते हैं अडेप्टेशन ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, अडेप्टेशन ऑफ फॉर क्रॉस पोलिनेशन। पहला तो भाई, पहली कंडीशन तो हो जाए जिसमें 100% गारंटी ले लें हम, फ्लावर यूनिसेक्सुअल कर दो भाई, फ्लावर यूनिसेक्सुअल कर लो। क्या कभी सेल्फ पोलिनेशन करवा पाओगे? नहीं, क्रॉस ही करना पड़ेगा। यहां ना जिटेनोगेमी को भी क्रॉस के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं हम। बताइए क्या कभी सेल्फ पोलिनेशन करवा पाओगे? नहीं।
ठीक है। दूसरी डाइकोगेमी, अगर मान लीजिए फ्लावर बाइसेक्सुअल है, अगर मान लीजिए फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, तब तो कोई चांस है ही नहीं सेल्फ पॉलिनेशन होने के लिए। तुम कितनी मेहनत कर लो, होगा कौन सा? ओनली एक ही रास्ता है, क्रॉस पॉलिनेशन। ये तो 100% गारंटी है क्रॉस पॉलिनेशन की। ठीक है। दूसरा, मान लीजिए फ्लावर अगर बाइसेक्सुअल भी है, तब भी उसमें चांस है क्रॉस पॉलिनेशन होने के। कैसे? इधर देखिए, ये है कार्पल, ये है स्टेमन। कौन सा फ्लावर है भाई ये? बाइसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल? बाइसेक्सुअल फ्लावर है। ठीक है। मान लीजिए इसके अंदर स्टेमन पहले मैच्योर हो जाए और कार्पल बाद में मैच्योर हो। पहली कंडीशन, स्टेमन मैच्योरेशन पहले मैच्योर हो, कार्पल बाद में हो। दूसरी कंडीशन, कार्पल पहले मैच्योर हो और स्टेमन बाद में। तो जो मैच्योरेशन का टाइम है वो अलग अलग है। तो बाइसेक्सुअल होते हुए भी क्या ये फ्लावर सेल्फ पॉलिनेशन कर सकते हैं? नहीं। जिनके अंदर फीमेल पार्ट पहले मैच्योर हो रहा है उनको प्रोटो एंड्री, एंड्रोसियम के लिए एंड्री वर्ड आया, और जिनमें कार्पल पहले हो रहा है उनको प्रोटोगाइन, गाइनोसियम के लिए बताया। सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। डाइकोगेमी, many bisexual flower plant stamen stigma flower do not mature the same time. प्रोटोएंड्री, प्रोटोगाइनी, अगर पहले मैच्योर हो रहा है, कौन पहले मैच्योर हो रहा है? एंथर, तो प्रोटोएंड्री। अगर पहले स्टिग्मा वाला फ्लावर मतलब फीमेल वाला पार्ट मैच्योर हो रहा है तो प्रोटोगाइनी। सारे एग्जांपल याद करने, साल्विया, फाइकस, फाइकस के अंदर पीपल भी आ गया, बरगद भी आ गया, अंजीर भी आ गया। समझ पा रहे हो? फिग भी आ गया, बनियान ट्री भी आ गया, पीपल भी आ गया, फाइकस। फाइकस याद है तुम्हें? चलिए आज का सुपर हीरो का क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। बताइए फाइकस इन्फ्लोरेसेंस का नाम बताओ। आदित्य उठा के फेंक दूंगा। साहित्यम किसने लिख दिया तुमसे? साहित्यम किसने बोला? लिख फटाफट की, गलती से टाइप हो गया। हाँ गलती से टाइप हो गया ना। हाइपोथोडियम आएगा आंसर, बिल्कुल सही है, हाइपोथोडियम। हाइपोथोडियम के अंदर देखो तुम, मेल फ्लावर भी थे, फीमेल फ्लावर भी थे, याद है? लेकिन फिर भी वहां पर इंसेक्ट से पोलिनेशन हो रहा था। तो मैंने बोला था ना आगे पढ़ेंगे। किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था सर दोनों फ्लावर एक में ही है, तो फिर यहाँ सर ऐसा क्यों? तो वहां पर कौन सी कंडीशन? प्रोटोगाइन। गाइनोसियम पहले मैच्योर हो गया, एंथर तो मैच्योर ही नहीं हुआ। कहानी समझ में आ गई? चलिए, यस। चेस्मोगेमी, चेस्मोगेमी भी क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ा। अगर फ्लावर ओपन ही नहीं होगा तो क्रॉस के चांस ही है ही नहीं। तो चेस्मोगेमी मतलब फ्लावर का ओपन। दूसरा हेटेरोस्टाइल, अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है और एंथर स्टेमन, कार्पल और स्टेमन की लेंथ में डिफरेंस है, तो वहां भी क्रॉस पोलिनेशन के चांस है।
वहां भी क्रॉस पोलिनेशन के चांस। ये इस एंथर उधर जाने में दिक्कत आएगी इस पोलन ग्रेन को। ये पोलन ग्रेन बाहर की तरफ निकले, ये इधर बाहर निकले हुए हैं, तो पोलन ग्रेन बाहर निकलेंगे तो उधर जाने की प्रोबेबिलिटी भी कम हो जाएगी। तो हेटेरोस्टाइल भी सेल्फ पोलिनेशन की प्रोबेबिलिटी को कम करता है और क्रॉस पोलिनेशन की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाता है। तो ये अडेप्टेशन पढ़ रहे हैं, गारंटी नहीं है कि हेटेरोस्टाइल होने से क्रॉस पोलिनेशन ही होगा, बस हेटेरोस्टाइल होने से क्रॉस पोलिनेशन का अडेप्टेशन बढ़ गया है, मतलब प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। बात समझ पा रहे हैं? अभी जैसे मैंने लिखा चेस्मोगेमी, अब चेस्मोगेमी होने से क्या क्रॉस पोलिनेशन ही होगा क्या? नहीं, सेल्फ भी हो सकता है, लेकिन क्रॉस पोलिनेशन की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। गारंटी नहीं है लेकिन बढ़ गई। ठीक है, चलिए फिफ्थ पॉइंट, सेल्फ स्टेरिलिटी, सेल इनकम्पेटिबिलिटी। बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए प्लांट ए, प्लांट बी, सेम स्पीसीज का प्लांट। जब इसका पोलन ग्रेन यहां गिरता है तो पोलन ट्यूब नहीं बना पाता, लेकिन यही पोलन ग्रेन अगर उसी स्पीसीज के दूसरे प्लांट में गिरता है तो वहां बढ़िया पोलन ट्यूब ग्रो कर जाता है। तो यहां पर जो पिस्टिल मतलब कार्पल और स्टेमन के जो बीच के जो इंटरेक्शन है वो डिसाइड करेगा कि क्या होने वाला है। अगर एक ही फ्लावर का है तो दोनों का जीन सेम है, तो इनके बीच ऐसे इंटरेक्शन होते हैं जिससे पोलन ट्यूब नहीं बन पाती। अगर ये इसी स्पीसीज के दूसरे प्लांट के अंदर जाएगा तो जेनेटिक लेवल क्या है? डिफरेंट है, जीन लेवल डिफरेंट है, जेनेटिक लेवल क्या है? डिफरेंट है। तो जेनेटिक लेवल डिफरेंट है, पोलन ग्रेन और स्टाइल का, स्टिग्मा का जो जेनेटिक लेवल है वो डिफरेंट है, तो वहां पोलन ट्यूब बन जाएगी। बहुत सारे प्लांट में खुद का पोलन ग्रेन को खुद ही की स्टिग्मा में जर्मिनेट नहीं होने देता, ये सारा कंट्रोल करता है जीन लेवल पर। जेनेटिक्स में पढ़ोगे SS, SS, SP, SI। तो खुद के ही पोलन ग्रेन को खुद के ही स्टिग्मा में जर्मिनेट नहीं होने देना, इसको बोलते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। खुद को पोलिनेशन नहीं होने देना, खुद की पोलन ट्यूब का नहीं बनना। क्लियर बेटा? ये हर प्लांट में नहीं होता, कुछ प्लांट में होता है, जैसे यहां 2 एग्जांपल दे रखे। क्लियर बेटा? यहां तो समझ में आया। इसको बोलते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी, सेल इनकम्प्लीबिलिटी। तो सेल्फ स्टेरिलिटी, सेल कंप्लीबिलिटी 100% क्रॉस पोलिनेशन की गारंटी देती है। क्लियर है यहां तक? ये हो गया सेल्फ और क्रॉस। अब एक क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है कि प्लांट के पास मान लीजिए दोनों रास्ते हैं, सेल्फ के और क्रॉस के, तो प्लांट किसको चाहता है? नेचुरली कंडीशन में प्लांट किसको चाहता है? क्रॉस पोलिनेशन करना या सेल्फ पोलिनेशन करना? क्रॉस पोलिनेशन। नेचुरली क्रॉस पोलिनेशन को प्रोबेबिलिटी देता है, क्योंकि प्लांट भी अडेप्टेशन चाहता है, प्लांट भी इन्वायरमेंट ग्रो करना चाहता है, इन्वायरमेंट में रहना चाहता है, प्लास्टिसिटी चाहता है। तो जेनेटिकली वेरिएशन आएगा तभी वो इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट कर पाएगा। क्लियर बेटा आंसर? बेटा जिसका आंसर सेल्फ था उसका आंसर आपको समझ में आया, क्रॉस। ठीक, चलिए अब आते हैं एजेंट फॉर क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन के लिए एजेंट मैंने बोला लिविंग भी हो सकते हैं, नॉन लिविंग भी हो सकते हैं। नॉन लिविंग है तो एबायोटिक और लिविंग है तो बायोटिक। इधर देखिए, एबायोटिक के अंदर आते हैं विंड और वाटर,
और बायोटिक के अंदर एनिमल्स आता है। सबसे ज्यादा जो पोलिनेशन होता है, क्रॉस पोलिनेशन, वो एनिमल के थ्रू होता है, बायोटिक फैक्टर के थ्रू होता है। फिर उससे कम जो होता है वो विंड के थ्रू होता है, और सबसे कम जो होता है वो वाटर के थ्रू होता है। एनिमल्स में भी सबसे ज्यादा होता है इंसेक्ट के थ्रू। याद रखना ये बात। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं बायोटिक, एबायोटिक। बायोटिक के कंपेयर में ये कम यूज होता है एबायोटिक। एबायोटिक विंड और वाटर पोलिनेशन इसी के अंदर आते हैं। क्लियर है? पहले हम विंड वाला पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद वाटर वाला पढ़ेंगे, लेकिन दोनों एबायोटिक। अब एबायोटिक के अंदर क्या होता है, एबायोटिक की सबसे बड़ी कहानी क्या है सुनो। ये स्टेमन, ये कार्पल, स्टिग्मा, पोलन ग्रेन और स्टिग्मा। स्टिग्मा इंतजार है किसका? पोलन ग्रेन का। पोलन ग्रेन आ रहा है, विंड के थ्रू मान लेते हैं, एबायोटिक फैक्टर में विंड बोल देते हैं। हवा है, कार्पल इधर है, पोलन ग्रेन यहाँ है, स्टेमन के पास है, मतलब बाहर निकलने वाला है। हवाएं चली इधर, पोलन ग्रेन बाहर निकला, इधर जाने लग गया, हवा के साथ जाएगा। कार्पल, स्टिग्मा चिल्ला रहा है, जा किधर रहा है? इधर है, स्वागत इधर होने वाला है तेरा, उधर कहाँ जा रहा है? भटक जाएगा, बिना मतलब परेशान होएगा। पोलन ग्रेन बोल रहा है मेरे बस की बात नहीं, मैं खुद चल के नहीं आ रहा हूं, मुझे तो हवा ले जा रही है, जिधर ये हवाएं ले जाएगी मैं तो उधर ही जाऊंगा। कार्पल बोला भाई उधर नहीं, उधर तो नहीं करेगा कोई स्वागत, इधर आ। लेकिन क्या फिर भी पोलन ग्रेन इधर आ पाएगा? नहीं, ये तो नादान परिंदा है, उड़ता हुआ हवा के साथ चला जाए। तो बताइए क्या विंड पोलिनेशन अ बायोटिक फैक्टर, यही वाटर की कहानी। तो बताइए क्या ऐसा होने से क्या प्रोबेबिलिटी कम होगी या ज्यादा होगी? कम होती है। तो प्रोबेबिलिटी कम होती है एबायोटिक फैक्टर से, इसीलिए प्लांट पसंद नहीं करता एबायोटिक फैक्टर को। मगर फिर भी अगर किसी के जिंदगी में लिखा ही विंड पोलिनेशन है, इंसेक्ट उसको आना पसंद ही नहीं करता, इंसेक्ट उसके पोलन ग्रेन को ले जाना पसंद ही नहीं करता, तो बताइए मजबूरी है विंड पोलिनेशन। तो बताइए अब पोलिनेशन ज्यादा करने के लिए, पोलिनेशन की प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या करेगा? बहुत सारे पोलन ग्रेन बनाएगा और फिर भगवान से प्रार्थना करेगा कि जिधर कार्पल है उधर ही विंड चले। बहुत सारे पोलन ग्रेन बनाएगा, हवाएं चलेगा, उड़ेगा। हवाएं भी बराबर चल रही है, भगवान भी साथ दे रहा है। हवाएं चल रही है, पोलन ग्रेन उड़ रहे हैं, कार्पल यहाँ है। उड़ के कार्पल बोला भाई कहाँ जा रहे हो? मैं यहाँ हूं, हवा के साथ। पोलन ग्रेन आगे उड़ गए। तो क्या बताइए, पोलिनेशन हवा की तरफ, कार्पल की तरफ विंड चलने पर भी हुआ क्या? पोलिनेशन नहीं हुआ। तो इससे बचने के लिए उसने बहुत सारे पोलन ग्रेन बनाए, हजारों लाखों पोलन ग्रेन बनाए। तो ये पोलन ग्रेन जब हवा में उसके पास निकलेंगे तो हजारों लाखों में से एक दो तो स्टिग्मा में अटक ही जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए पोलन ग्रेन, बायोटिक फैक्टर से पोलिनेशन करने के लिए प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए पोलन ग्रेन का नंबर ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। बताइए ये हवा में उड़ना है इसको, तो बताइए ड्राई होगा या स्ट्रिकी होगा? ड्राई होगा। बताइए लाइट वेट का पोलन ग्रेन होगा या हाई लाइट वेट का होगा? ड्राई होगा, लाइट वेट का होगा, स्मॉल होगा। बताइए यहाँ स्टिग्मा, विंड पोलिनेशन की बातें कर रहे हैं एबायोटिक में, ये स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा क्या इस पोलन ग्रेन को अट्रैक्ट करने के लिए क्या चमकीला होना पड़ेगा? क्या हवा को अट्रैक्ट करने के लिए फ्लावर को चमकीला ब्राइट कलर होना पड़ेगा? नहीं। क्या नेक्टर की जरूरत है क्या? नहीं। क्या इसको स्मेल छोड़ने की जरूरत है क्या? नहीं। क्या इसको लार्ज होने की जरूरत है? नहीं। इसके पास तो ये होना चाहिए कि इसके पास जो स्टिग्मा है वो फेदरी होनी चाहिए, जाल जैसा नेटवर्क होना चाहिए, ताकि कोई पोलन ग्रेन उड़ता हुआ इसके पास आ जाए तो उसको ट्रैप कर ले, इसमें उलझ जाए। तो फेदरी स्टिग्मा होनी चाहिए।
क्लियर है? चल बातें करते हैं, ठीक है। बायोटिक की है विंड पोलिनेशन, एनोमोफिली बोलते हैं एयर के थ्रू होने वाले पोलिनेशन को, ठीक है। फ्रेग्रेंस की जरूरत नहीं है, नेक्टर की जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत सारे अमाउंट में पोलन ग्रेन बनते हैं, स्मॉल होते हैं, लाइट वेट के होते हैं, ड्राई होते हैं। स्टिग्मा जो होती है हैरी फेदरी होती है, क्लियर बताया तो। पोलन ग्रेन म्यूसिलेजिनस भी हो सकती है चिपकाने के लिए। स्टेमन जो होते हैं वो वेल एक्सपोज्ड होते हैं ताकि हवाएं चले और उड़ जाए। अब इसको समझिए, इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को, दोनों पॉइंट को समझते हैं। इधर देखिए, एक मिनट रुको बेटा। ऐसे स्टेमन एक दो होंगे, अब बहुत सारे, बहुत सारे। ये वन फ्लावर है। अब इसके अंदर क्रॉस पोलिनेशन हो रहा है। क्रॉस पोलिनेशन के रीजन हो सकते हैं बाइसेक्सुअल होते हुए भी, प्रोटोएंड्री हो, प्रोटोगाइनी हो, हेटेरोस्टाइल हो। इधर भी ये स्टेमन है। अब यहां पर तुम देखोगे तो ये ओवरी है, तो ये जो ओवरी है इससे ये निकली स्टाइल, ये स्टाइल है। आगे जाके ये जो ओवरी है ये हो जाती है फेदरी, ये फेदरी हो जाती है। बस पर इधर भी ऐसा ही होगा, फेदरी हो जाती है। यहां से पोलन ग्रेन जो आते हैं वो यहां पर ट्रैप हो जाते हैं। यहां से जो पोलन ग्रेन आते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं फेदरी होने की वजह से, ठीक है। ये पॉइंट तो हमें पहले समझ में आ गया था। अब समझना है कि एक फ्लावर के अंदर, वन फ्लावर के अंदर, वन फ्लावर के अंदर जनरली मोनोकार्पल होगा और एक में, एक कार्पल में एक ओव्यूल मिलेगा। समझ पाना? मुझे बताइए, मुझे बताइए अगर एक फ्लावर में एक कार्पल है, दूसरे फ्लावर में दूसरा कार्पल है, तीसरे में कार्पल 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 कार्पल, बहुत सारे कार्पल है, तो बहुत सारे कार्पल है तो बहुत सारे स्टिग्मा है, बहुत सारे फेदर जैसे स्ट्रक्चर है। अब समझना, मैं यहाँ पर दो डायग्राम बनाऊं, बिल्कुल आराम से बना बेटा, पॉइंट में थोड़ा टाइम लगता है। अगर मैं यहाँ पर डायग्राम बनाऊं, हर के पास एक एक ओव्यूल है, ये फेदर है। दूसरा डायग्राम मैंने इधर बनाया, यहां बहुत सारे ओव्यूल लगा दिए। मुझे बताया, तीन का एग्जांपल ले रहे हैं तो तीन लेते हैं। इधर मैं थ्री ओव्यूल बनाया, 1 2 3, इधर भी थ्री बनाया, 1 2 3। कहां पर पोलन ग्रेन के ट्रैप होने की चांस ज्यादा है, ए में या बी में?
कहां पर पोलन ग्रेन ट्रैप होने के चांस ज्यादा है? ए में। टाइपिंग करना बंद, आंसर आ गया ए। टाइपिंग करना बंद। मुझे बताइए यहां पर अगर मान ली पोलन ग्रेन नहीं आया बाय चांस इसमें, तो इसके तीनों के तीनों ऑयल क्या हो गए? खत्म, कोई काम के नहीं रहे। ये तीनों के तीनों ऑयल काम के नहीं रहे, बेकार चले गए। लेकिन यहां पर देखिए, इसमें नहीं आया तो कोई बात नहीं, इसमें आ जाएगा। इसमें नहीं आया तो इसमें आ जाएगा। इसमें नहीं आया तो इसमें आ जाएगा। इसमें जब आएगा तो एक ऑयल तो एक तो फर्टिलाइज हो ही जाएगा। तो यहां पर तीन ऑयल में से एक ऑयल काम आने की चांस क्या हो गए? ज्यादा हो गए, 3 टाइम चांस ज्यादा हो गए। इसलिए चांस ज्यादा करने के लिए हर कार्पल के अंदर कितने ऑयल बनाए? 1। और इन्होंने तो ये भी किया कि हर फ्लावर के अंदर ही एक कार्पल कर दिया, तो और ज्यादा चांस बढ़ गए। अरे एयर के थ्रू हो रहा है तो रैंडम हो रहा है, तो रैंडम करने के लिए, ज्यादा एरिया को कवर करने के लिए ज्यादा फ्लावर, अगर एक ही फ्लावर के अंदर एक बहुत सारे कार्पल बना दिए और बहुत सारे कार्पल के अंदर बहुत सारे ऑयल बना दिए, तो इतना सा सुकुड़ के रह जाएगा। 100 कार्पल बना दिए एक फ्लावर के अंदर और 100 ऑयल भर दिया एक कार्पल के अंदर, तो कहानी इतनी सी सिमट के रह गई। लेकिन ये 100 ही अलग अलग फ्लावर में बना दिया तो कहानी इतनी आ गई, इतनी बड़ी। तो कहीं ना कहीं तो गिरेगा भाई, कहीं ना कहीं तो गिरेगा। तो चांस ज्यादा कहां है? ज्यादा एरिया कवर किया जाए या कम एरिया कवर किया जाए? ज्यादा एरिया कवर। ज्यादा एरिया कवर करने के लिए मोनोकार्पल फ्लावर और साथ में मोनो ऑयल बना दो। तो जनरली यूनिसेक्सुअल हो गए तो अभी तो क्रॉस पोलिनेशन होगा, तो कहानी बात की है। ऑप्टेन हैव द सिंगल ऑयल इट्स ओवरी, एक ओवरी के अंदर एक। अरे बात समझ पा रहे हो? न्यूमेरस फ्लावर ऑफ द फैक्ट इन्फ्लोरेसेंस ग्रुप में, तभी तो पोलिनेशन के चांस बढ़ेंगे। बेटा ये लाइन समझ में आ गई? अरे लाइन समझ में आ गई? अरे समझ में आ गई भाई? ठीक है, चलिए। विंड पोलिनेशन हमें देखने को मिलता है मेज के अंदर, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लो बेटा, इधर आओ। सल्फर सावर याद किया था? चलो बता दो एनसीईआरटी का कौन सा पेज नंबर? एनसीईआरटी का कौन सा पेज नंबर? सल्फर सावर एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, लेकिन इसका जो एग्जाम्पल दे रखा है वो कौन से पेज नंबर में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, 38, 39, बहुत बढ़िया। चलिए, विंग्ड पोलन ग्रेन क्या हम पढ़ चुके हैं क्या? अरे विंग्ड पोलन ग्रेन पढ़ चुके हैं क्या भाई? तुम मुझे अगर विंग्ड पोलन ग्रेन का बता दोगे बारे में तो क्या एहसान करोगे क्या मेरे? नहीं रे। विंड पोलन ग्रेन के बारे में मुझसे ये बताओ कि इसके अंदर विंग लाइक स्ट्रक्चर कौन होता है? सोम्या क्या लिख रहे हो बेटा तुम? ये लेमन ऑरेंज कहां से आ गए भाई? बावड़े हो गए क्या? पोलन ग्रेन पूछा है भाई, विंग्ड पिट्यूल नहीं पूछा। तो विंग्ड पोलन ग्रेन के अंदर मुझे बताइए विंग्ड लाइक स्ट्रक्चर कौन बनाता है? एक्साइन या एंटाइन? अरे बात समझ पा रहे हो? विंग्ड पोलन ग्रेन होने से बताइए पाइनस के पोलन ग्रेन आराम से उड़ेंगे या मुश्किल से? अरे विंग्ड वर्ड आ गया तो आराम से। विंग्ड पोलिनेशन एक साथ भर भर के जाते हैं, पोलिनेशन येलो कलर के ऐसे जाते हैं, तो हमें सल्फर जा रहा है, सल्फर भी येलो कलर का होता है, सल्फर जैसी फीलिंग आती है और इससे एलर्जी भी हो जाती है। यही एलर्जी का रीजन है, एरो एलर्जन बोला जाता है विंड इसको पोलिनेशन को, पोलन ग्रेन को, पाइनस के पोलन ग्रेन को, जिम्नोस्पर्म के पोलन ग्रेन। तो जिम्नोस्पर्म जनरली विंड पोलिनेशन होता है। मेज, सुगर केन, बैम्बो, कोकोनट, ग्रासेस, डेड पाम, इनके अंदर क्या होता है? विंड पोलिनेशन। मैक्सिमम पोलन ग्रेन का नुकसान होता है, बनाते बहुत सारे, जाता है एक एक काम की जगह, नहीं तो हवा में उड़ जाते हैं इधर से इधर। बताइए क्या ये पोलिनेशन जिधर कार्पल है उधर ही होगा हमेशा? नहीं, किधर भी हो सकता है। तो रैंडम है या नहीं है? जिधर हवाएं चलेगी उधर ही उड़ेगा परिंदा। परिंदा कौन है? पोलन ग्रेन है।
तो बताइए डायरेक्शनल या नॉन डायरेक्शनल? नॉन डायरेक्शनल। क्या जितने पोलन ग्रेन बनाए वो सारे पोलिनेशन करेंगे क्या? नहीं, बाकी एलर्जी का काम करेंगे। चलिए ये डायग्राम है मेज का। अब वाटर वाला पढ़ लेते हैं, लास्ट है ये। हो जाएगा क्या? हो जाएगा। वाटर पोलिनेशन, हाइड्रोफिली, हाइड्रो जानते हैं, फिली पोलिनेशन के लिए आता है, हाइड्रो वाटर के लिए आता है। अभी गलत फहमी मत रख लेना दिमाग में, ये गलत फहमी मत रख लेना दिमाग में कि वाटर पोलिनेशन एक्वाटिक प्लांट में होता है। नहीं रे भाई, एक्वाटिक पोलिनेशन तो बहुत कम होता है। जो एक्वाटिक प्लांट है उनके अंदर भी बहुत कम होता है। मोस्टली एक्वाटिक प्लांट के अंदर भी विंड पोलिनेशन और इंसेक्ट पोलिनेशन देखा गया है। मोस्टली एक्वाटिक प्लांट के अंदर भी विंड पोलिनेशन और वो देखा गया। अरे एक्वाटिक प्लांट ब्रायोटेरिडो की बात नहीं कर रहा है मेरे भाइयों, एंजियोस्पर्म भी एक्वाटिक प्लांट होते हैं। मैं यहाँ पर जो भी बात करूंगा, यहाँ पर जो भी इवेंट्स हो रहे हैं वो सब एंजियोस्पर्म के हो रहे हैं। इनका किसी भी ब्रायोटेरिडोफाइटा से कोई लेना देना नहीं है। ये सारी बातें किसकी है? एंजियोस्पर्म की। तो जो एंजियोस्पर्म जो वाटर में ग्रो करते हैं उनको हम एक्वाटिक प्लांट बोलते हैं। लेकिन सभी एक्वाटिक प्लांट के अंदर हाइड्रोफिली नहीं होता। उनके अंदर इंसेक्ट से भी पोलिनेशन हो सकता है, विंड से भी हो सकता है और वाटर से भी हो सकता है। सबसे कम ही वाटर से होता है, मेनली तो इंसेक्ट और विंड से होता है। बात समझ पा रहे हो जो कहने की कोशिश कर रहा हूं? मैं नहीं कह रहा एनसीईआरटी बोल रही है बात, वो तुमसे बोल रही है कि तुम्हें गलत फहमी हो जाती है कि एक्वाटिक नाम सुना नहीं कि वाटर पोलिनेशन कर दो। नहीं, चले आगे। अब यहां पर देखिए हाइड्रोफिली भी दो तरह से हो सकती है, एपी हाइड्रोफिली और हाइपोहाइड्रोफिली। अगर वाटर के अंदर, इधर देखिए एक डायग्राम, ये डायग्राम देखो पहले, इस डायग्राम को देखो, वेलिस्नेरिया का डायग्राम है, देख लिया सबने? अब इधर आओ, इस वेलिस्नेरिया जो होता है वो एक्वाटिक प्लांट है, एंजियोस्पर्म। वेलिस्नेरिया प्लांट है, एक्वाटिक प्लांट है, इसके अंदर मिलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो मैं यहां पर बना रहा हूं फीमेल फ्लावर। ये फीमेल फ्लावर के अंदर ये रही स्टाइल, फीमेल फ्लावर, ये फीमेल फ्लावर है, हाईली कोइल्ड है। क्लियर यहां तक? जब इसका मैचुरेशन होता है तो ये ऐसे ओपन हो जाती है। ये वाटर की सरफेस है, ब्लू है पानी, ये वाटर सरफेस। क्लियर बनाया था? ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, ये फीमेल फ्लावर है जो मैचुरेशन पर ऐसा हो गया है। उसी प्लांट के इसी फ्लावर के आसपास दूसरा फ्लावर भी है, मेल फ्लावर। मेल फ्लावर की अगर हम बात करें तो यहां पर हमें इन्फ्लोरेसेंस मिलता है। बहुत सारे फ्लावर एक दूसरे के बिल्कुल आपस कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं और ये इन्फ्लोरेसेंस बना लेते हैं। ये इन्फ्लोरेसेंस है। अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि इन्फ्लोरेसेंस बहुत सारे फ्लावर से मिलकर बनता है। क्लियर है? अभी इन्हीं फ्लावर जब ये स्टिग्मा ऊपर चली जाती है उसी टाइम यहां के फ्लावर भी टूट के ऊपर चले जाते हैं।
ये फ्लावर आ गए ऊपर, ये फ्लावर आ गए। अब ये फ्लावर जो है यहां पर आते हैं फीमेल के आसपास और इसके आसपास चक्कर लगाते हैं। मेल चक्कर लगा रहा है फीमेल के आसपास, मेल फ्लावर। तो बताइए दोनों प्लांट सबमर्ज प्लांट है, ये दोनों फ्लावर मतलब पूरा प्लांट सबमर्ज प्लांट है, लेकिन इसके अंदर जो फीमेल मेल फ्लावर फीमेल के पास आ रहा है वो कहां आ रहा है, सरफेस में। तो है तो एक्वाटिक पोलिनेशन, लेकिन कहां पर, वाटर की सरफेस में। तो इसको हम बोलेंगे एपीहाइड्रोफिली। क्या बोलेंगे बेटा, एपीहाइड्रोफिली। क्लियर बेटा यहां तक। लेकिन अगर प्लांट वाटर के अंदर है और वाटर के अंदर ही पोलिनेशन हो रहा है तो इसको बोलेंगे हाइपोहाइड्रोफिली। क्लियर बेटा, हाइपोहाइड्रो। जोस्ट्रा के अंदर जो मेल गैमेट्स बनते हैं, चलो बाद में बात करेंगे, टाइम हो गया। चलो वापिस समझा दूंगा ये पूरा यहां से, ठीक है, यहां तक कंप्लीट मानिए। हाँ, मोनोकोट डाइकोट दोनों हो सकते हैं बेटा, ग्रास हो सकती है। क्लियर बेटा, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए मस्त। अरे समझ में आया? देख भाई बहुत स्लो चल रहा हूं मैं। चलिए ऑल द बेस्ट, बाय, थैंक यू। तुम्हें नींद तो नहीं आती ना भाई? बहुत स्लो है ये ना।